प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube परिवार MRS स्टडी में। ये ज़्यादा बड़ा वीडियोज़ नहीं होने वाली है, एक छोटा सा वीडियोज़ होने वाली है। देखो, कई बार मैं वीडियोज़ में बता तो चुका हूं, बट फिर भी आप लोगों का पता नहीं, आप लोगों के दिमाग में उस समय जिस समय वीडियोज़ देखते हैं उस समय भूसा भर जाता है या क्या हो जाता है। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता है। बट कोई नहीं, आपके सवाल का जवाब फिर भी मैं देने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ और आगे भी जो है आप लोगों के हर सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करता रहूँगा। तो यहाँ पे एक कैंडिडेट का जो है सवाल पूछा जा रहा है कि सर, क्या एलआरसी में यानी जो डीएलआरएस का जो एग्ज़ाम्स हुआ, वैकेंसी निकली थी 10,100 सीट का, जो कि बीसीसी बोर्ड एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया, उसमें यूजीसी अलाउ है क्या? मतलब फॉर्म भर दिए, एग्ज़ाम दे लिए, एग्ज़ाम देने के बाद जो है उनको ये याद आया कि क्या अलाउ था, क्या अलाउ नहीं था। भाई, आप लोग फॉर्म भरने से पहले कुछ चीज़ें देखते नहीं हैं क्या? मुझे ये नहीं समझ में आता है। आप जब प्रोस्पेक्टस देखेंगे तो प्रोस्पेक्टस में आप आएंगे नीचे तो स्क्रॉल करके, तो यहाँ पे साफ तौर पे बोल दिया गया है कि भाई, अगर आप अमीन पद के लिए अगर भर रहे हैं ना, तो यहाँ पे ये चीज़ देख लीजिए। AICTE से मान्यता प्राप्त या संबंधित राज्य के SBTE से पंजीकृत संस्थानों से 3 वर्षीय सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक, तभी जो है आप इसको भर सकते हैं। ठीक, अगर आप अमीन के लिए भरे होंगे तो कानूनगो के लिए और आपका ASO के लिए कानूनगो के लिए जो है आपको डिप्लोमा ही चाहिए और ASO के लिए बीटेक आपका चाहिए था, तो उसको वो भी AICTE से अप्रूव्ड वहाँ पे भी आपका होना चाहिए, ऑब्वियसली, है ना। ये चीज़ें आपको पता होगा। तो जब साफ तौर पे बोल दिया गया है कि AICTE से होना चाहिए, तो UGC का यहाँ पे सवाल ही नहीं आता। फिर UGC का कहीं जिक्र ही नहीं किया है ना। कहीं जिक्र किया गया है कि UGC वाला अलाउ है? नहीं। तो सिंपल मानिए कि अलाउ नहीं है ना, नहीं अलाउ है। और बिल्कुल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप छटिएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब करवाने जाइएगा तो वहाँ पे छटिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन में साफ तौर पे ये चीज़ बोल दिया गया है कि AICTE होना चाहिए। आप UGC लेके जाइएगा तो वैलिड थोड़े होगा। UGC कोई टेक्निकल बोर्ड थोड़े है किसी भी राज्य का, नहीं ना। चलिए, ये तो हो गया। नीचे एक चीज़ और यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता में दिया गया है कि शैक्षणिक योग्यता में निर्धारित डिग्री के अलावा किसी भी समकक्ष या डिग्री के परिवर्तन नाम के आधार पर मान्यता नहीं होगी। ये भी यहाँ पे जो है साफ तौर पे बोल दिया गया है। सारी चीज़ें स्पष्ट तरीके से प्रोस्पेक्टस में दे दिया जाता है, फिर भी आप लोग फॉर्म भरने से पहले नोटिफिकेशन को पढ़ना सही नहीं समझते हैं। तो भाई, फॉर्म भरने से पहले नोटिफिकेशन को भी तो पढ़ लिया करो कभी। तो बस आए, डिग्री ले लिए, बस हो गया? अरे नहीं, फॉर्म भरने से पहले भी कई सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती है। जो मन आया बस फॉर्म ही तो फिल करना है, कैसूँ फिल कर दो। वो मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर रहा है बार बार। तो भाई, मैं हर कितने लोगों का मैं व्हाट्सएप पे जवाब दे पाऊँगा? पर डे मेरे पास कई सारे व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ कि पहले आप वीडियोस में कमेंट करने की कोशिश करो, है ना। आपको वीडियोस में कमेंट का रिप्लाई 1 से 2 दिन में नहीं मिलता है, देन फिर आप कोशिश करो। अगर आपको लगता है कि नहीं, रिप्लाई मेरे ज़रूरी है, तो आपको जो है दिया जाएगा। बस जो मन आया वो सवाल बस व्हाट्सएप पे कभी कॉल कर दिए, कभी व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिए, कभी व्हाट्सएप पे ही कॉल कर दिए। भाई, मैं भी अपना काम कर रहा हूँ, मुझे भी जीवन यापन के लिए तुम लोगों को बस हेल्प कर रहा हूँ। तुम्हारे इस वीडियोस बनाने से मेरा घर नहीं चल रहा है। घर चलाने के लिए और भी काम करना पड़ता है, जो कि वो काम ज़रूरी है।
ना कि दिन भर आपके फ़ोन का इंतज़ार करते रहूं कि आप फ़ोन कीजिएगा, आपके सवाल का जवाब दूंगा। आप हमें पैसा थोड़े दे रहे हो। कि आपको दिन भर आपके फ़ोन का इंतज़ार करते रहूं। जो पैसा हमें दे रहा है उसके लिए मुझे काम पहले करना पड़ेगा ना, पहले उसकी बातों को सुनना पड़ेगा, ना कि पहले आपकी बात को सुनेंगे। कई बार मैं परेशान हो जाता हूँ, मुझे फ़ोन को ऑफ करना पड़ जाता है। खैर ये ज़्यादा मैं इसमें नहीं कुछ कहूँगा। आप लोग मतलब ये सब जो सवाल है ना कि कौन अलाउ है, कौन नहीं था, कौन है, कौन था रहेगा, अरे ये सब नोटिफिकेशन में ऑलरेडी बता दिया गया था, फिर भी आप लोग जो है मैसेज कर रहे हैं। भाई इतना मानकर चलो कि कई सारे फंडिंग भी लोग कर रहे हैं, तो वो फंडिंग अगर हो गया तो भाई रिज़ल्ट आने में ऑब्वियसली लेट होगा, अगर एक बार केस फाइल हो गया तो। इसलिए मैं एक बार फिर से मैं बोल दूं, फंडिंग से दूर रहो, है ना। और रही बात रिजर्वेशन की, तो वो जो गाइडेंस लाइंस है वो अपना पालन करेगा बीसीसी बोर्ड। आपको बताने की ज़रूरत नहीं है उसको हर चीज़ का। बस किसी तरीके से अटका कर रखो ताकि वैकेंसीज ना आए। अरे आने दो, नया फिर से आएगा। आइए परमानेंट थोड़े है, परमानेंट रहता तो एक रिजर्वेशन को लेकर बहुत ज़्यादा हल्ला भी होता। चलो ठीक है। दूसरी कि भाई यहाँ पे जो है आपका ये स्पष्ट कभी नहीं किया कि हम 40% देंगे और नहीं देंगे, यह स्पष्ट लिखा ही नहीं है। बस बोला गया है जो गवर्नमेंट का रूल्स है वो दिया जाएगा, तो इनमें भी दिया भी जा सकता है। और इन लोगों को खुजली कब हुआ? जब आंसर की आ गया, आंसर की में पता चला कि नंबर कम है। अरे पहले खुजली नहीं हो रहा था तुम लोग को? पहले कहाँ थे? रिजल्ट मतलब जब नोटिफिकेशन आया था तो उसमें सो रहे थे क्या? तो उसमें अपनी पढ़ाई पे उसको बहुत घमंड था कि भाई हम पढ़ लेंगे तो हमारा जो है रिजल्ट हो जाएगा। आज गुद्दा नहीं है, आज सब हवा निकल गया, सब चीज़ का हो गया कल्याण। और कुछ लोग बोल रहे हैं ना, आपको पिछली वीडियोस को पता ही होगा, देखे होगे तो, कि आप उसको सपोर्ट क्यों कर रहे हो, आप भी सेटिंग करवाया। कभी मेरे घर पे आया करो, पता चल जाएगा सारी चीज़ें। ओके, बाकी जो भी अपडेट्स होंगे आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। थैंक यू।